एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी। घर के अंदर सभी रिश्तेदार आकर एक दूसरे से हंस बतिया रहे थे। खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक हिंदू व्यक्ति आता है जिसके पास एक साइकिल थी और साइकिल पे उसने एक छोटी सी गठरी रख रही थी। अब जैसे ही हिंदू व्यक्ति मुस्लिम की शादी में आता है तो सभी लोगों में इस बात की बातें चलने लगती है और वो लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ये बातें घूमते घूमते जिस लड़की की शादी थी उसकी माँ तक भी पहुंच जाती है और वो जैसे ही सुनती है कि शादी के अंदर कोई हिंदू व्यक्ति आया है तो एकदम से भागी दौड़ी वहां पर आती है और इस हिंदू व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो जाती है और वो उसको झट से अपने गले से लगा लेती है और कहने लगती है कि भैया, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम आओगे। अब ये बात सुनकर जो रिश्तेदार होते हैं और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये इसे भैया क्यों कह रही है। कौन था वो हिंदू व्यक्ति जो साइकिल पर उस शादी के अंदर आया था और क्या था उसकी गठरी में? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है, जिस गांव के अंदर एक सियाराम नाम का व्यक्ति रहा करता है। सियाराम जो कि काफ़ी खुश मिजाज व्यक्ति है, मस्त मौला की तरह रहता है और सभी से हंसी खुशी हंस बताया करता है। उसके पास पुश्तैनी ज़मीन भी है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अनपढ़ ही मान लो। उसके घर में उसकी पत्नी है, उसकी 3 बेटियां हैं और सबसे छोटा एक लड़का है। वो घर की जीविका को चलाने के लिए खेतीबाड़ी क्या करता है और साथ में अपने पशुओं को खेतों पर चराने के लिए लेकर जाता है, यानी कि वो एक चरवाहा है। इसी तरह से समय बीत रहा था, कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं थी। वो सभी से हंसी मजाक करता रहता था और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर रहा था। एक दिन ऐसे ही वो अपने पशुओं को चलाने के लिए खेतों पर जाता है और वहाँ पर अपने पशुओं को चरा रहा था। साइड में ही एक रास्ता था, जो रास्ता एक दूसरे गांव तक जा रहा था। उस रास्ते से एक मुस्लिम महिला धीरे धीरे भारी कदमों से अपने गांव की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो सियाराम के पास तक पहुंचती है तभी एकदम से रोड किनारे बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सियाराम पशुओं को चराते हुए ये सब कुछ देख रहा था और जब वो देखता है कि यह महिला दूर से आई है और आने के बाद यहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी है और उसके पास एक छोटी सी गठरी भी थी, तो इसके बाद सियाराम से रहा नहीं जाता और वो अपने स्वभाव के अनुसार ही उस महिला से जाकर बात करने लगता है। वो पहले तो उस महिला के पास जाता है और जब उसको रोता हुआ देखता है तो उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों रो रही हो। वो महिला उसे कुछ भी नहीं बताती है और ऐसे रोती रहती है। अब सियाराम सोचने लगता है कि ज़रूर इसको कोई ना कोई परेशानी है और अगर मैंने इसकी परेशानी को सॉल्व कर दिया तो ये खुश हो जाएगी, क्योंकि वो मस्त मौला आदमी था और उसे सभी लोग खुश अच्छी लगा करते थे। तो इसी वजह से वो उससे कहने लगता है कि बहन देखो, अगर तुम्हारी कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो मुस्लिम महिला होती है वो उसको बताने लगती है कि वो किस वजह से रो रही है। वो कहती है कि मेरा नाम सलमा है और मेरा गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर है। दरअसल ये बात है थोड़े दिनों पहले की, जब ज़्यादा सवारियाँ नहीं चला करती थी तो उस टाइम पर लोग इधर उधर जाने के लिए पैदल ही जाया करते थे। तो वहाँ से उस गांव से निकलकर वो पैदल जा रही थी। तो वो बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर मेरा गांव है, जिस गांव के अंदर मैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहा करती हूँ। मेरे पास 7 बच्चे हैं और 7 बच्चों में से जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी शादी के लिए जब मैं बात की कहने के लिए अपने भाई के पास जाता हूँ तो मेरा भाई मुझसे साफ साफ मना कर देता है। अब यह बात सुनकर जो सियाराम है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की भी 3 बहनें थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी बहनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो वह कहने लगता है कि बहन ऐसा क्यों, तुम्हारे भाई ने तुमसे भात देने से मना क्यों कर दिया है। तो वो कहती है
कि भाई कुछ दिनों पहले मेरी और मेरे भाई की छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। लगता है वो भी अभी तक इस बात से नाराज है और वो नहीं देना चाहता मेरी बेटियों के लिए भात। अब आप लोगों को बता दूं ये भात क्या होता है। दरअसल जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो उनका मामा उनके लिए कुछ सामान लेकर आता है और साथ में अपनी बहन के लिए भी सामान लेकर आता है। बेसिकली इस चीज को एक सहारा लगना कह सकते हैं कि बेटी की शादी में कुछ सहारा लड़की की माँ को जो भाई होता है, यानी कि लड़की का जो मामा होता है, वो अपनी तरफ से आर्थिक मदद देता है और इसी को भात कहा जाता है। तो इसी बात की अब तक बात चल रही थी। कहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसके बाद जो सियाराम होता है यह कहने लगता है कि तो फिर क्या हो गया, अगर वो नहीं दे रहा है तो तुम्हें इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अपने घर वाले से बोल दे कि इस तरह से वो मना कर रहा है। तो वो कहने लगती है कि हाँ बोल तो मैं दूंगी, लेकिन चारों तरफ मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि ऐसा मेरा भाई है जो मेरी बेटी की शादी में भात भरने के लिए नहीं आया। इस बात को सुनकर सियाराम थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद जो सलमा होती है उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इस बात की चिंता तुम मत करो और तुम कह देना कि मेरा भाई आएगा और भात भरेगा। तुम केवल मुझे ये बताओ कि किस दिन तुम्हारी बेटी की शादी है, उसी दिन मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा तुम्हारी बेटी का भात बनने के लिए। जब मैंने तुम्हें बहन कह दिया तो भाई का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर सियाराम अपने व्यवहार के अनुसार ही हंसने लगता है और कहता है कि अब तुम्हें रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो सलमा होती है वो इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कि नहीं भैया, कोई बात नहीं, आपने मेरा दर्द पूछा, यही बहुत बड़ी बात है। अब इस चीज़ में परेशान मत हो। लेकिन सियाराम कह देता है कि बहन, जब मैंने तुमसे एक बार बहन कह दिया है तो मैं तुम्हारी बेटी का भात जरूर भरूंगा और तुम मुझे केवल यह बताओ कि किस दिन तुम्हारी बेटी की शादी है। उसके बाद जो सलमा होती है उसे बता देती है कि इस तरह से फलाने दिन मेरी बेटी की शादी है और फलाना मेरा जगह है और वहाँ पर यह नाम आकर पूछ लेना, तुम्हें घर मिल जाएगा। ऐसा कहकर जो सलमा होती है वहाँ से खुश होकर अपने घर चली जाती है और घर पर जाने के बाद अपने परिवार वालों से यही कह देती है कि मेरा भाई आएगा बेटी का भात भरने के लिए और तुम लोग जोर शोर से तैयारी में जुट जाओ। उसने किसी को भी नहीं बताया था। एक पड़ोस का ही व्यक्ति जो कि हिंदू है वो उसकी बेटी का भात भरने वाला है। उसने तो केवल यह कह दिया था कि भैया आएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसे चिंता होने लगती है कि कहीं वो व्यक्ति भात लेकर नहीं आया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर वो सोचती है कि जब मेरे असली भाई नहीं आए, अगर ये नहीं आता है तो कौन सी बड़ी बात है और कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि सलमा ने जो कुछ भी किया था वो इसी वजह से किया था कि बेइज्जती तो होनी है, आज नहीं तो कल होनी है। अगर वो आ जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आ जाता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सलमा बेसब्र से उसका इंतजार करती रहती है और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। इधर जो सियाराम होता है घर पर जाने के बाद अपनी पत्नी को यह पूरी कहानी बताता है। तो उसकी पत्नी जब उसकी पूरी बात को सुनती है तो वो भी उसके फैसले का आदर करती है और कहती है कि तुम्हें ज़रूर जाना होगा। अगर तुमने वादा कर दिया है तो उस वादे को ज़रूर निभाना। सियाराम भी इस बात के लिए तैयार होता है और जिस तारीख को वो शादी होनी थी उसी तारीख को वो तैयार होता है। कुछ कपड़े इकट्ठा करता है रीति रिवाज के हिसाब से और उन सभी को कोई गठरी में बांधकर एक साइकिल के पीछे रखकर उस गांव की तरफ चल देता है, क्योंकि उस समय में ज़्यादातर साइकिल ही हुआ करती थी और सियाराम अकेला ही जाता है क्योंकि उसने ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं किया था, थोड़ा सा सामान था। तो वो सोचता है कि मैं ज़्यादा बंदों को लेकर क्यों जाऊं, मैं अकेला ही चला जाता हूं ताकि बहन को बुरा भी ना लगे
और उनका काम भी हो जाए। यही सोचकर सियाराम साइकिल लेकर उस गांव में पहुंच जाता है और वहां पर पूछते पूछते उनके घर तक भी पहुंच जाता है। जैसे ही सियाराम उस घर तक पहुंचता है अपनी साइकिल को लेकर, तो वहां पर जितने भी मेहमान आए हुए थे वो सियाराम को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगते हैं कि ये साड़ी मुस्लिमों की है, लेकिन ये हिंदू व्यक्ति इस तरह से इस साड़ी में क्या कर रहा है। सियाराम ने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और सादा दादा इस तरह से दिखाई दे रहा था कि जैसे ये गेस्ट ही बनकर यहाँ पर आया हो। यही बात जब आपस में होने लगती है रिश्तेदारों में तो ये बात पहुँचते पहुँचते लड़की की माँ तक पहुँच जाती है। और जैसे लड़की की माँ, जिसका नाम सलमा होता है, वो इस बात को सुनती है कि कोई हिंदू व्यक्ति साइकिल पर वहाँ पर आया है और उसे देखकर सभी लोग हैरान हैं, तो वो एकदम से समझ जाती है कि वो यही सियाराम है जो मुझे रास्ते में मिला था और जिसने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरी बेटी का भात भरूं। इसके बाद जो सलमा होती है वहाँ से एकदम भागी दौड़ी जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर सियाराम साइकिल को लेकर खड़ा हुआ था। जैसे वो सियाराम को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फुट फुट कर रोते हुए सियाराम को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि भैया तुम आ गए, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इधर जो सियाराम होता है उसकी आंखें भी नम हो गई थी और उसके बाद वो सलमा की आंखों के आंसुओं को पहुँचता है। कहता है कि बहन, जब मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं क्यों नहीं आता? ऐसा भला हो सकता है क्या? एक भाई अपनी बहन से वादा करे और उसको पूरा ना करे। जब सभी लोग ये बात सुनते हैं कि सलमा उससे भाई कह रही है और वो उससे बहन कह रहा है, तो सभी लोग हैरान हो जाता है कि और सोचने लगते हैं कि एक कैसे भाई बहन है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, और ये बातें एक दूसरे के बीच में होने लगती है। अब ये बातें सलमा के कानों तक भी पहुंच जाती है और उसके बाद सलमा सभी लोगों को बता देती है कि इस तरह से जब मैं अपने भाई के यहाँ पर गई थी तो उन्होंने मना कर दिया और मैं वापस आकर रास्ते में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी ये मुझे वहाँ पर मिले थे और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तेरी बेटी का भात भरूंगा, तू चिंता मत कर, आराम से अपने घर चली जा। इसके बाद मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि ये आएंगे, तो इसी वजह से किसी को भी मैंने इस बारे में नहीं बताया था। अब जब ये आ गए हैं तो आप सभी लोगों को इस बारे में पता ही चल गया है। जब ये बात सलमा के परिवार वालों को पता चलती है कि एक हिंदू व्यक्ति अपने वादे को निभाने के लिए यहाँ पर आ गया है, तो उसके बाद वो लोग उसकी खातिरदारी करने में जुड़ जाते हैं और अच्छी तरह से उसका वेलकम करते हैं। उसके पास सामान तो थोड़ा ही था जिसको वो भात में देने के लिए लाया था, लेकिन उस सामान के साथ एक बहुत बड़ी इंसानियत की गतरी भी थी, जिस गतरी को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उससे बात स्वीकार किया जाता है। शादी संपन्न हो गई थी और संपन्न होने के बाद हिंदू रीति रिवाज से जैसे मामा को विदा किया जाता है, उसी तरह से सियाराम को भी विदा किया जाता है। और जब यह विदाई सियाराम देखता है तो उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी विदाई इतनी ज़ोरदार होगी, और ये बात देखकर उसकी आंखों में नम हो जाती है। ये सलमा से कहता है कि बहन, आज से मैं तेरा भाई हूँ और कभी भी तेरे बच्चों की शादी हो या तुम्हें कभी भी भाई के पास आना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, और वहाँ पर मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बिल्कुल खुले हैं। वो अपना पूरा एड्रेस देता है और वहाँ से उस शादी को संपन्न करने के बाद वापस गांव में आ जाता है। जब ये बात गांव के अंदर पता चलती है कि सियाराम ने इस तरह से एक मुस्लिम महिला की बेटी का भात भरा है, तो लोग भी सियाराम की वाहवाही करने लगते हैं, लेकिन वो उन बड़ाइयों को हंसी में टाल दिया करता और कहता है कि कोई बात नहीं, बहन तो बहन होती है ना, इसके पीछे धर्म नहीं देखा जाता। इसके बाद सलमा अपने मायके से बिल्कुल ताल्लुकात छोड़ देती है
और वहाँ पर सियाराम के घर पर ही आना जाना स्टार्ट कर देती है। कभी भी उसका मन क्या करता तो वो अपने भाई के घर आ जाया करती और उससे अपने सुख दुख की बातें बताया करती। जो सियाराम की पत्नी होती है वो भी उसका बड़ा ही आदर किया करती है और घर के अंदर अच्छी तरह से उसको आदर सम्मान के साथ रखा जाता है। सियाराम के बच्चों भी उसे भुआ भुआ कहकर संबोधित किया करते हैं और वो जब भी कभी उनके पास आया करती है तो ढेर सारे उपहार उनके लिए लाया करती है। और सियाराम भी जब बहन को विदा करना होता है तो शगुन के तौर पर उसे कुछ रुपये दिया करता है। उसके बाद उस महिला के सातों बच्चों का भात सियाराम भी भरता है और हर भात में उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है। और सलमा के परिवार वाले कभी भी कोई फैसला लेना होता है या कोई भी काम करना होता है तो सियाराम की राय मांगा करते हैं हर काम के लिए। ये परिवार दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से समय व्यतीत करते हैं। सियाराम भी कभी कभी वहाँ पर जाया करता था। कोई काम हुआ करता तो वो लोग उसे वहीं पर रुकने के लिए कह दिया करते और अच्छे से उसकी खातिरदारी किया करते। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सियाराम और सलमा होते हैं वो तो दोनों भाई बहन इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके बच्चों भी इस संबंध को निभा रहे हैं। यहाँ पर जो सलमा के बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से जाना पहचाना करती है कि उनका एक मामा था जो कि एक हिंदू था और साइकिल से उनका भात भरने के लिए आया था। और यहाँ पर जो सियाराम का एकलौता लड़का है वो भी इस बात को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता है और उन दोनों के घर तक आना जाना है। कभी भी किसी के घर में कोई भी बड़ा फंक्शन होता है तो एक दूसरे के घर निमंत्रण भिजवाया जाता है और वहाँ पर रिश्तों को अच्छी तरह से निभाया जाता है। सियाराम का लड़का आज भी इस दुनिया में है और वो अच्छा भला है और उसका परिवार फल फूल रहा है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और यह बात भली भांति उसे पता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।